आज आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो है, इसमें 7 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, और पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, छठा है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, सातवां है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि इसमें भागीदार ये सबको ये बनाया जाता है। इसका जो मूल्य ये उद्देश्य है, नागरिकों को लगभग सभी कार्यों में सक्रिय भागीदार बनाना समझा जाता है। ये देखा भी जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी प्रणाली होती है, वहाँ पर सामाजिक, धार्मिक सारे जो हैं शैक्षिक समस्याओं में खुलकर भाग लेते हैं। इसी प्रकार शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन करना केवल प्रशासक का ही जन्मसिद्ध अधिकार नहीं समझा जाता, अपितु सभी शैक्षिक बातों में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र एवं संरक्षक मिलकर उन्नति का प्रयास करते हैं। विद्यालय में शिक्षा संघ तथा छात्र परिषद का निर्माण कर अभी हम पहला वाला पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है सहभागिता का नियम। सबको जो है, देखिए इसमें जो है खाली प्रधानाचार्य का काम नहीं है कि किसी भी स्कूल में इसमें सब बढ़ चढ़ कर पार्ट लेते हैं, कि वो व्यक्ति सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक समस्याओं को खोलकर भाग लेना चाहिए। इस प्रकार ये उन्नति होती है जो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रशासक या प्रिंसिपल या हेडमास्टर का जन्मसिद्ध ये अधिकार नहीं समझा जाता, अपितु सबको मिलके हमें भाग लेना है और अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। जैसे प्रधानाचार्य है, ये अध्यापक है, छात्र हैं, संरक्षक, ये मिलकर ये प्रयास करते हैं। इसमें जो शिक्षक संघ है तथा छात्र परिषद है, ये सब मिलकर बड़ निर्णय लेते हैं और ये बहुमुखी उन्नति में सहयोग प्राप्त किया जाता है। इतना अवश्य है कि सहयोग तथा अनुभवी अध्यापकों के निर्देशन में छात्र परिषद के कार्यों में उचित निरंतर होना ही चाहिए। विद्यालय व अन्य शिक्षा संगठनों का निरंतर करने के लिए केवल प्रधानाचार्य की शक्ति ही प्राप्त नहीं होती, वरना सबको मिलकर ही हमें शक्ति का प्रदान करना पड़ता है, सुझाव देने पड़ते हैं, और कुशल प्रशासक अपनी शक्ति तथा अधिकारियों को अपने सभी साथियों में विभाजित कर देते हैं और ये मिलके हम उनको नियम के आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे पे, सामान्यता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सामान्यता का नियम वास्तव में मनुष्य के स्वभाव एवं व्यवहार पर ये अधिक आधारित होता है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही ऐसी प्रवृत्ति वाले होते हैं कि उन्हें अपने अतिरिक्त सभी व्यक्ति दीनहीन, अकुशल और अयोग्य दिखाई देते हैं। ये विचार ही मानवता का ये विरोधी है। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं अन्य संबंधी प्रबंधकों को भी सामान्य के नियम का निरंतर पालन अवश्य करना चाहिए। इस नियम के अंतर्गत प्रशासक को निरंतर स्वाभिमान की भावना का परित्याग करना पड़ता है। प्रशासक को ये समझने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए कि ईश्वर ने केवल उसे ही शासनकर्ता के रूप में संसार में भेजा है। सच तो ये है कि अवसर मिलने पर परिस्थितियों के अनुकूल होने की साधारण व्यक्ति को निखर कर सामने आ सकता है। समानता के नियम के अनुसार कुशल प्रधानाचार्य का प्रशासक के द्वारा अन्य सहयोगियों को सभी के रूप में ही समझा जाना चाहिए। तो ये जो है सबको
जो है बराबर का हक मिलना चाहिए। और यहाँ ये है कि किसी को अपना, जिसे हम कहते हैं कि ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ करूँगा। तो जो वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि सबकी भावना निश्चित रूप से निहित हो। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का नियम। स्वतंत्र जो प्रजातंत्र की प्रथम आवश्यकता होती है। भाषण में स्वतंत्रता मिलने से ही व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव होता है। शैक्षिक प्रशासन में भी स्वतंत्रता के नियम का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। आवश्यक तथा अवांछित रूप में प्रशासन द्वारा आशयों का एवं निंदा करने के संगठनों का निरंतर तो दोषों होता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की कार्यक्षमता से भी विराम लग जाता है। परमता एवं आलोचना की आशंका व्यक्तियों का सौद दुखी, निराश तथा अकर्मण्य बन जाता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापकों तथा छात्रों को विद्यालय की उन्नति में सहायक सभी योजनाओं का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र अवसर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विचारों का बोझ बलपूर्वक ना लादना जाना स्वतंत्र का ही परिचायक है। जिस विद्यालय में छात्र एवं अध्यापक सामान्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना करने का अधिकार रखते हैं तथा सुधार हेतु उनके सुझावों का आदर किया जाता है, उस विद्यालय में स्वतंत्रता के नियम को स्वीकार किया जाता है। कहते हैं कि स्वतंत्रता का नियम जो केवल प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन कार्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु कक्षा भावनाओं के अध्यापकों द्वारा नवीन सामग्री का उपयोग करने में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदानों में तथा छात्रों के सभी कार्यरूपों में स्वतंत्रता का निर्वहन किया जाना चाहिए। छात्रों की अतुलित शक्ति का उपयोग स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है। ऐसा स्वतंत्र वातावरण की दृष्टि करने के लिए प्रशासक को अपने व्यक्तिगत में स्वतंत्र भावना की प्रशासन एवं गुणों की क्षमताओं को ऐसा जादू होना चाहिए कि सभी छात्रों में स्वतंत्रता दिए जाने पर भी संगठन के कर्मचारियों उनका निरंतर आदर करते रहें। कुछ भी हो, स्वतंत्रता के नियमों का पालन किए बिना जनतंत्र में शैक्षिक प्रशासन पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग का नियम। देखिए, ये है कहीं भी हम जाएं, जब तक सहयोग, एक दूसरे का सहयोग नहीं मिलेगा, हम अपना कार्य नहीं कर सकते। सहयोग जो है मिलने पर मिला तो ये आवश्यक, किंतु सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रशासन को कठिन तथा निरंतर साधना करनी पड़ती है। प्रशासक को अपने स्वभाव एवं व्यवहार में कूटता, निंदा, खींच, पूर्वग्रह आदि को सदैव के लिए दूर करना पड़ता है। और ये जो है उत्तम प्रशासक विद्यालय में यदि छात्र एवं अध्यापकों को मिलकर कार्य करने का प्रेरणा देता है तथा उनके श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा करता है, तो उस विद्यालय में सहयोग की भावना अवश्य व्यक्त हो जाती है। विद्यालय तो समाज के लघु रूप हैं, यहाँ सहयोगिता के नियम का अभ्युदय दिया ही जाना चाहिए। अब पांचवा है न्याय का नियम, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। न्याय की भावना प्रशासक के भावना होती है। मूल अधिकारों तथा न्याय की सर्व प्रमुख ये प्रधानता है।
शिक्षक प्रशासन में प्रशासक का ये पुनीत कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित रूप के पक्ष लेने का प्रदर्शन ना करें। विद्यालय के सभी व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर हम पक्षपात देंगे तो फिर लोगों में हीन भावना होती है और विद्रोह होता है। तो इसमें जो है हमें सब लेखा जोखा जो है प्रशासन के पास होना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व प्रशासक द्वारा उचित छानबीन की जानी चाहिए। विद्यालय में भी अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा ये अनुभव दिया जाना चाहिए कि विद्यालय के प्रधानाचार्य शुद्धाचरण तथा न्याय के प्रतीक हैं। वास्तव में न्याय की भावना का यदि ठीक रूप से पालन किया जाए तो उनकी समस्याओं का अंत स्वतः ही हो जाता है। किसी भी व्यक्ति पर विचारों का बोझ बलपूर्वक ना लादना जाना स्वतंत्र का ही परिचायक है। जिस विद्यालय में छात्र एवं अध्यापक सामान्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना करने का अधिकार रखते हैं तथा सुधार हेतु उनके सुझावों का आदर किया जाता है, उस विद्यालय में स्वतंत्रता के नियम को स्वीकार किया जाता है। कहते हैं कि स्वतंत्रता का नियम जो केवल प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन कार्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु कक्षा भावनाओं के अध्यापकों द्वारा नवीन सामग्री का उपयोग करने में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदानों में तथा छात्रों के सभी कार्यरूपों में स्वतंत्रता का निर्वहन किया जाना चाहिए। छात्रों की अतुलित शक्ति का उपयोग स्वतंत्र वातावरण में ही हो सकता है। ऐसा स्वतंत्रता वातावरण की दृष्टि करने के लिए प्रशासक को अपने व्यक्तिगत में स्वतंत्र भावना की प्रशासन एवं गुणों की क्षमताओं को ऐसा जादू होना चाहिए कि सभी छात्रों में स्वतंत्रता दिए जाने पर भी संगठन के कर्मचारियों उनका निरंतर आदर करते रहें। कुछ भी हो, स्वतंत्रता के नियमों का पालन किए बिना जनतंत्र में शैक्षिक प्रशासन पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। अब जो आखिरी है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का नियम। जो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है ये क्या है कि देखिए, किसी न किसी आदमी में, किसी इंसान में अपना लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो आपको दिख जाती हैं। तो उनको जो है हमें उनको काम बांटना चाहिए और अपने जो जैसा भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, अगर वो उस क्षेत्र का काम संभालने की शक्ति रखता है और हम उसके काम को पहचानते हैं, सेवा भावना होनी चाहिए, सामाजिक व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए, और ये सब देखने के बाद हमें उन्हें आगे ये बढ़ाना चाहिए। जिस प्रशासन में दूरदृष्टता, योजना निर्माण की कुशलता, ठीक है, और व्यक्तियों को पहचानने की परख, ठीक है, भाषण, लेखन तथा सामाजिक उत्सवों में योग्यता आदि उनके गुण विद्वान होते हैं, वही उपयुक्त नेता का भी ये बन सकते हैं। इनमें संदेह नहीं है कि प्रशासक नेतृत्व शक्ति के अभाव में अपना कार्य सफलपूर्वक नहीं कर सकता। ये तो स्वाभाविक है कि एक आदमी पूरे संस्था को नहीं ये संभाल सकता, उसको अपने सहयोगी की ज़रूरत है। जो सहयोगी जिस क्षेत्र को संभाल सकता है उस क्षेत्र में उसका योगदान बल लेना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए उपयुक्त सभी नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। विद्यालयों में जो प्रशासक गुणों से युक्त होते हैं और इन गुणों का पालन करते हैं, वही प्रशासन एवं स्थायी यश के भागी होते हैं।